तो शुरू हो गया है रोमांच का सबसे बड़ा मेला, क्रिकेट का सबसे बड़ा उत्सव। चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को चुनौती दे रही है पिछली बार की रनर अप न्यूजीलैंड, और इस महामुकाबले के साथ वर्ल्ड कप 2023 का श्री गणेश हुआ है। तो वर्ल्ड कप का आगाज हो ही गया है, लेकिन फैंस को इंतजार है 8 तारीख का, जब भारत चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। जोश जुनून के साथ पूरे देश पर इस वक्त वर्ल्ड कप फीवर छाया हुआ है, इसलिए चाय पर चर्चा में भी हम कह रहे हैं एक कप जीत हो जाए। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच घमासान के साथ शुरू हो गया है रोमांच का सबसे बड़ा मेला। 10 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। जाहिर है वर्ल्ड कप का शुभारंभ हो गया है और अब इंतजार है 8 तारीख का, जब चेन्नई में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान का आगाज करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ही चर्चा हो रही है। शहर शहर क्रिकेट की खुमारी छाई है, फैंस जोश में हैं और अभी से जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। रुक करते हैं लखनऊ का, जहां वहां पे कैसा माहौल है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वर्ल्ड कप के 5 मैचेस होने वाले हैं, लेकिन फैंस को इंतजार है 29 अक्टूबर का, जब भारत यहां इंग्लैंड को टक्कर देगा। जाहिर है फैंस का जोश हाई है और जीत के जश्न की यहां पक्की तैयारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने लखनऊ में जो भी चर्चा होती है वो हमेशा नतीजे तक जाती है, तो वर्ल्ड कप की चर्चा भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि यहाँ पर सभी को ये भरोसा है कि भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा? रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुमन गिल, शेर सैयर, ये सभी अच्छा खेलेंगे तो उम्मीद है कि पक्का जीतेंगे। लखनऊ में भी 5 मैच हैं और इंडिया इंग्लैंड का भी मैच है, तो मैच देखने का कुछ इरादा है? देखने जाते हैं हम लोग, मैच देखने जाते हैं। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, इंग्लैंड से, यानी मुझे लगता है कि लखनऊ के लोग सब काम धाम छोड़ करके अंग्रेजों को बिल्कुल हराने के लिए बैठे। एकदम बैठे हैं, सब काम धाम छोड़ के जाते हैं मैच देखने हम लोग। जज्बा है बहुत देखने का, विराट कोहली को एक बार लाइव देखने का जज्बा है। क्या उम्मीद है प्लेयर्स से इस बार? है कि पिछले जो मैचों में जो इंडिया में टीम का जो प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा रहा है, और जैसे खासकर बॉलिंग में देखा जाए समी भाई का, या विराट कोहली हैं, समी वो सिराज भाई हैं, या कह लीजिए गिल हैं, तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। हम चाहते हैं कि मतलब जो हमारा जो ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया बहुत शानदार तरीके से जीते। कितनी उम्मीद है मोहम्मद सिराज को देखने की यहाँ? जी बहुत है, बहुत उम्मीद है। अभी तक देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देखने की उम्मीद है कि इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच होगा उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि हम लोग देखें उनको। कहते हैं कि इसका मिजाज ही कुछ और है, और यहाँ पर जो लोग बात कहते हैं, और चर्चा अक्सर चलती रहती है, लेकिन फिलहाल चर्चा वर्ल्ड कप की है, और वर्ल्ड कप में भी अपने जो प्लेयर्स हैं, अपने जो सितारे हैं, उनको किस तरह से वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं ये देखने की है। और दिल्ली वाले भी पूरे जोश में है। अरुण जेटली स्टेडियम में भी वर्ल्ड कप के 5 मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन सबको इंतजार है 11 तारीख का, जब भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसके अलावा एक और महामुकाबले पर दिल्ली वालों की नजर है, और वो है भारत पाकिस्तान का मैच, जो कि 14 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा। लेकिन दिल्ली के फैंस ने इस मैच के लिए अभी से खास तैयारी कर ली है। ये पहली बार हो रहा है कि भारत अकेले आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है, साथ ही 10 टीमें इसका हिस्सा होंगी। पब्लिक का मूड तो अब सेट है। 5 अक्टूबर से लोगों की निगाहें सिर्फ टीवी पे होंगी। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं लोगों से जानने की मैच की कितनी एक्साइटमेंट है, भारत का कौन सा खिलाड़ी है जो विदेशियों के छक्के छुड़ाने वाला है, और इसके साथ ही कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सा फेवरेट खिलाड़ी? रोहित शर्मा फेवरेट एंड इंडिया टीम इज बेस्ट। रोहित शर्मा इस बार आईसीसी, अगर हम पिछले T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो रोहित चले नहीं थे बहुत ज्यादा। इस बार चलेंगे, दबा के चलेंगे।
इंडिया को कड़ी टक्कर कौन दे? पाकिस्तान से भारत का मुकाबला 14 अक्टूबर को। उस दिन तो मुझे लगता है कि सबकी निगाहें सिर्फ टीवी पे रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच हो तो भारत में वो किसी त्योहार और उत्सव जैसा ही होता है। 14 को आप कहाँ होंगे? मतलब यानी छुट्टी लेकर क्या उस दिन मैच देखने वाले हैं? बिल्कुल, सैटरडे छुट्टी है। ये अच्छी चीज है, मैच भी उसी दिन रखा गया है जिस दिन छुट्टी है। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब बैठ के एक बार रुकते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जश्न जैसा होता है। तो आप क्या देखने वाली हैं 14 तारीख? जरूर देखूंगी, जरूर। सिटी ऑफ जॉय पे भी क्रिकेट की खुमारी छाई है। कोलकाता का मैदान मार्केट टीमों की जर्सी से पटा पड़ा है। इंडियन टीम की जर्सी यहां हाई डिमांड में है और फैंस अभी से अपने अपने स्टार्स को चीयर करने में जुटे हैं। बिल्कुल, यहां सिर्फ ग्राहक ही नहीं, दुकानदार भी क्रिकेट में अच्छी खासी रुचि रखते हैं। क्रिकेट की बेहतरीन समझ रखने वाले शहर में ज्यादातर लोग भारत को ही फेवरेट मान दे रहे हैं और इन्हें भरोसा है कि इस बार भारत विश्व चैंपियन बनकर ही रहेगा। आ चुके हैं कोलकाता के मैदान मार्केट और न्यू मार्केट इलाके में, और यहाँ पे जो है कोलकाता में स्पोर्ट्स क्रेजी सिटी कहा जाता है, और इस स्पोर्ट्स क्रेजी सिटी में अब वर्ल्ड कप की जो है बुखार चढ़ गई है। जर्सी बिक रहा है इंडिया की। रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए चीयर करने के लिए भी बहुत सारे लोग एकजुट हो चुके हैं, और साथ में इस वक्त वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया घर लेके आएगा, ऐसी बात बहुत जनों में सुनने को आ रहा है। इंडिया तो जीत ही सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टीम भी बहुत अच्छा है, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं, और न्यूजीलैंड भी। तो लगता है इन तीनों में से ही कौन जीतेगा। कोलकाता में भी मैच होगा, कितना आपको लग रहा है क्या करेगा अब इंडिया? इंडिया 95% चांस है इंडिया ट्रॉफी उठाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, इंडिया में खेला है, और इंडिया का चांसेस आप जानते हैं, अपना पिच है, अपना होम क्राउड है, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये हम लोग बेटर फील करते हैं। वर्ल्ड कप तो आया है और इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप है, और बेसितर तो चांसेस है इंडिया जीतेगा, और इंडिया का जर्सी का डिमांड अभी बढ़ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि बड़ा साइज तो बहुत ज्यादा बिक्री हो रहा है, मगर उसमें बच्चा भी मांग रहा है। मगर इस बार जो वर्ल्ड कप का जो जर्सी इंडिया का जर्सी है बहुत ज्यादा डिमांड है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये 4 जर्सी टीम जो है बहुत ज्यादा चाहता है। इस बार धोनी नहीं है, धोनी रोहित शर्मा है। धोनी को मिस करेंगे? धोनी को तो मिस होना चाहिए, शो पर जितना भी बहुत अच्छी प्लेयर था ना वो, तो उसका तो मिस थोड़ा सा अनुभव होगा, इसमें कोई शक नहीं। विराट कोहली क्या लग रहा है क्या कर सकते? विराट कोहली तो वेल हरदम ही अच्छा खेलता है, वो क्रिटिकल मोमेंट में बहुत ही अच्छा खेलता है वो, तो वो तो एक अलग साइज है, वो समझे एक तरह का वो लीजेंड है वो। और भारत का पहला मुकाबला भले ही 8 अक्टूबर को है, लेकिन टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में दुआएं की जा रही है। गली मोहल्लों तक केवल क्रिकेट की चर्चा है। हार जीत को लेकर सबके अपने अपने हिसाब किताब है। बिल्कुल, तो चलिए आपको उस दुकान पर लिए चलते हैं जहां कभी विराट कोहली बड़े चाव से छोले भटूरे खाया करते थे। कैसा है उस दुकान का स्वाद क्रिकेट के जायके से, चलिए आपको दिखाते हैं। ये है इंडियन टीम के सबसे फिटेस्ट प्लेयर विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे। छोले भटूरे जो है वो बहुत टेस्टी है। विराट कोहली के बारे में लेकर आप बताइए कुछ कि वर्ल्ड कप में उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन हमेशा सेम ही रहती है, अच्छा परफॉर्म करें, टीम इंडिया को आगे ले जाएं। I think he's a good player, and he's a senior player in the team now. So we expect him to do well for the team. And ये नहीं है कि उनके ऊपर हम डिपेंड नहीं है, लेकिन उनके ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। बढ़िया खेले एंड टीम को आगे लेके जाए और पाकिस्तान ना जीते, बस यही है। क्योंकि मैम वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है, ठीक है, इंडियन टीम का कैप्टन भी है, तो बाकी मेरे को पसंद भी है, तो मैं उन्हीं को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो अच्छा, वैसे आपको बता दें इंडियन टीम का कैप्टन रोहित शर्मा है। कोहली से बहुत उम्मीद है,
इंडियन क्रिकेट में 2 ही बड़े सितारे हैं अभी, एक रोहित शर्मा एक विराट कोहली। तो पाकिस्तान के बाबर आजम हैं और हमारे विराट कोहली, इनका लेके बहुत कंपैरिजन होता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कंपैरिजन वो अपने देश में अच्छे चलते हैं, हमारे विराट कोहली ऑलराउंडर हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने जो बनाया है। जो बाबर आजम है वो पाकिस्तान और जो दूसरी श्रीलंका और दूसरी टीमों अपने घर में जो है ज्यादा रन बनाते हैं, लेकिन विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अफ्रीका में भी शतक लगाने में माहिर है। और बाबर आजम तो ऐसी है, विराट कोहली तो किंग है अपना। यहाँ पर काफी लोग आते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये वही वाले छोले भटूरे हैं जो विराट है? बिल्कुल, दूर दूर से आते हैं, पूरे इंडिया के बड़े बड़े शहरों से आते हैं। कभी विराट कोहली को देखा है कि वो यहाँ आए वो छोले? ऐसा है ना, हम लोगों ने भाई फेस तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा है वो जितनी सेलिब्रिटी है ना, ये गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में अंदर खाक चले जाते हैं। लेकिन इस टाइम ईशांत शर्मा जो लंबा था ना, उसको लोग पहचानते हैं, वो तो उसमें वो भी होता है। और अब पेश है मेडल वाली गुड न्यूज। हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि 12वें दिन आज स्क्वॉश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। इसके बाद निशानेबाजों ने जौहर दिखाया है। आर्चरी के कंपाउंड राउंड में ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद स्वामी और परमीत कौर की टीम ने गोल्ड जीता है। और फिर मेंस कंपाउंड इवेंट में ओजस प्रवीण, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश समाधान ने गोल्ड जीता है। बैडमिंटन में भी एक मेडल पक्का हो गया है। एचएस प्रणय ने भी मलेशिया के केली जियो को हराकर मेंस सिंगल सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। अब तक 21 गोल्ड समेत भारत को 84 मेडल मिल चुके हैं और वो मेडल टैली में मजबूती से काबिज है। और ये मेडल टैली आपको बता दें, पहले स्थान पर चीन है 96 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ 174 गोल्ड मिल चुका है। वहीं चौथे नंबर पर भारत लगातार बना हुआ है 21 गोल्ड, 31 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज के साथ। नीरज चोपड़ा की कामयाबी की चमक एशियन गेम्स में दिखी। एक बार फिर गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा की सुनहरी दमक में चांदी सी चमक जोड़ी किशोर कुमार जेना ने। जेवलिन थ्रो में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और कामयाबी के जश्न में 4 चांद लगा दिए। इन्हीं चैंपियंस की जुबानी सुनते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में हमारे पास इस बार नीरज और जिना दोनों साथ में खड़े हैं और दोनों पोडियम पे भी साथ में चढ़े थे। पहली बार गोल्ड और सिल्वर दोनों हमारे साथ आया। नीरज भाई, आपने तो अपना मेडल डिफेंड किया, लेकिन वो एक्स्ट्रा थ्रो आपको कितना परेशान करके गया? परेशान तो था, क्योंकि फर्स्ट थ्रो इतना अच्छा लगना और फिर वो मेजर ना होना तो काफी अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद काफी देर तक बहस होने के बाद फिर वो बोले कि सॉरी, वो मिस हो गया है, तो आपको हम दोबारा से फर्स्ट थ्रो दे सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसे वैसे 6 मिलते हैं, लेकिन 7 थ्रो की ऐसे बड़े कंपटीशन में। पर ठीक है, फाइनली खुश हूँ जो रिजल्ट रहा उससे। और लग रहा था कि फर्स्ट थ्रो अगर हो जाता तो और अच्छा लग सकता था, क्योंकि बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी आज। लेकिन फिर भी जो भी थ्रो लगा तो खुश हैं उससे। जीना ने जब आपको ओवरटेक किया तब आपको क्या लग रहा था कि अभी भाई ले जाएगा गोल्ड? जब तक लास्ट थ्रो नहीं होता तो कुछ पता नहीं लगता। वैसे तो मैं दिल से बहुत खुश था कि जेना ने बहुत अच्छा किया, पर हाँ, ये लास्ट थ्रो तक मेरे मन में ऐसे ही रहता है कि लास्ट थ्रो तक मैं जितना मैंने किया हुआ है, जो मेरा पर्सनल बेस्ट है, उसके आसपास तो कर ही लूंगा। और यही बिलीव मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पर मैं बहुत ज्यादा खुश था कि जब मैंने 88.88 किया, उसके बाद भी जेना ने फिर बहुत अच्छा थ्रो किया। 87 कितना था? 87.34 पता नहीं, मतलब 86 कितना था। तो वो बहुत अच्छा था कि उसके बाद भी जेना पुश कर रहा था। तो ये एटीट्यूड मुझे लगता है कि ये बड़े कंपटीशन वाला है, कि ऐसे एटीट्यूड के साथ आप ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप या डायमंड लीग जैसे कंपटीशन में भी चैलेंज कर सकते हो दूसरों को। जी ना, आपके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था? क्योंकि पहली बात तो नीरज के साथ आप खड़े थे, कॉम्पीट भी उन्हीं से कर रहे थे, और आपने एक अपना थ्रो भी ऐसा किया जो नीरज को क्रॉस कर गया। तो आपको लग रहा था कि अब यार मैं कर सकता हूँ यहाँ पे? हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं और भी अच्छा थ्रो कर सकता हूँ। और ये भी पता था जैसे भाई का पहला थ्रो लगा 89 का समथिंग हुआ, तो वो मतलब मेजरमेंट हुआ नहीं। तो फिर ये तो पता था वैसे मतलब लगा ही लेंगे इतना, और अच्छा भी लग रहा था। भाई साहब थ्रो कर रहे थे, फिर मैं भी कर रहा था, तो इसमें एक कंपटीशन जैसा हो रहा था। उम्मीद जग रही थी कि मैं नीरज को पीछे कर सकता हूँ, मैं गोल्ड लेके आ सकता हूँ। चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ये उम्मीद होनी चाहिए। मतलब ऐसे ही हम पुश करेंगे और ऐसे ही फिर बार वाले एथलीट्स को फिर हम टक्कर दे सकते हैं और उनको पीछे कर सकते हैं। अरे जी ना, आपका मतलब क्या था माइंडसेट आज जब आप उतरने वाले थे? तो आप लोगों के बीच में कुछ बात हुई थी कि यार मौका अच्छा है, गोल्ड भी घर ले आओ, सिल्वर भी घर ले आओ? नहीं, नीरज भाई ने बोले थे और दोनों ही भाई अच्छा करेंगे।
और मेरा यही था ऐसे ओलंपिक क्वालिफाई हो जाए, और वो हो जाता तो मेरा पर्सनल बेस्ट हो जाता, मेडल भी आ जाता। तो मैं बेसिकली तो फोकस था ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। और अब बात करते हैं उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की, जो पुरानी रुद्रसागर झील के चारों तरफ फैला हुआ है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र को दोबारा विकसित करने के मकसद से रुद्रसागर झील को फिर से जीवित किया गया है, जिसका पहला चरण पिछले साल पूरा हो गया था। और दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज शाम उज्जैन आएंगे। इस लोकार्पण कार्यक्रम में भव्य आतिशबाजी के साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कई परियोजनाओं और योजनाओं को शुरू कर रही है। इसी सिलसिले में अब बारी उज्जैन स्थित महाकाल लोक कॉरिडोर यानी गलियारे की है, जिसके तहत एक टनल बनकर तैयार हो रही है। महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक ने बताया कि महाकाल मंदिर में बन रही इस सुरंग की चौड़ाई करीब 30 फीट और लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा है। दरअसल महाकाल लोक गलियारा खासतौर से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए जरूरी है। महाकालेश्वर मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। ऐसे में घंटों कतार में लगकर बाबा के दर्शन का इंतजार करना कभी कभार श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बन जाता है। बस इसी लंबे इंतजार को खत्म करने के लिए इस सुरंग का निर्माण हो रहा है, ताकि आसानी से श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएं। महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर में किया था और अब दूसरे फेज का काम करीबन पूरा होने को है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7 बजे इसका लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक निर्माण कार्य के दूसरे फेज में करीब 756 करोड़ रुपए के खर्च का काम होना है। इसमें करीब 318 करोड़ की राशि स्मार्ट सिटी मिशन, करीब 45 करोड़ की राशि महाकालेश्वर प्रबंध समिति, करीब 23 करोड़ की राशि दानदाताओं से वित्त पोषित, 209 करोड़ की राशि भारत सरकार से वित्त पोषित और करीब 162 करोड़ की राशि राज्य सरकार से मिला बजट शामिल है। आज सभी कार्यों का लोकार्पण महाकाल मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड के पीछे पुराने प्रवचन हॉल के स्थान पर बनाई गई शिखर दर्शन छत पर होगा। करीब 2.5 घंटे के इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भव्य आतिशबाजी होगी। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों का नृत्य और गायन वादन के भी कार्यक्रम रखे गए हैं। बहरहाल महाकाल लोक कॉरिडोर यानी टनल के बन जाने से आम श्रद्धालु यहीं से आते हुए मानसरोवर से प्रवेश करेंगे और फिर मंदिर भी बड़ी आसानी के साथ जा सकेंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे, जिसके तहत नीलकंठ क्षेत्र, शक्तिपथ अन्न क्षेत्र, महाराजवाड़ा परिसर और छोटा रुद्र सागर के विकास कार्य शामिल है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह दिखा रहे हैं मंदिर से सटे एक बड़े अन्न क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की तस्वीर। श्री महाकाल लोक के द्वितीय चरण के उद्घाटन के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा इस चरण का, वो है महाकाल मंदिर के पास ही में बना ये अन्न क्षेत्र, जहां पे एक साथ करीब 2000 लोग बैठ करके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकेंगे। इस भोजनशाला की जो क्षमता है वो करीब 80,000 से 1 लाख श्रद्धालुओं के एक साथ एक दिन में खाना खाने की रहेगी। हम तस्वीरों में आपको दिखा दें, आपको ये एक भव्य और बेहद ही विशाल परिसर में आपको ये अन्न क्षेत्र बना हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर लोगों के बैठकर के खाने की व्यवस्था की गई है। ये जो आप जो पंक्तियां देख रहे हैं, इन्हीं पंक्तियों में श्रद्धालु जो है उन्हें बैठाया जाएगा और एक साथ में 2000 लोग जो है वो यहाँ बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही आधुनिक हिंदुस्तान का भोजनशाला बना है, जो कि लगभग 51,000 वर्ग फीट में बना है और 2 मंजिला ये बना है, जिसमें सभी आधुनिक मशीन लगी है, जिसमें खाना बनाने से लगाकर रोटी सेकने तक सभी आधुनिक मशीनें लगी है। यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर में जो भी यात्री बाबा के दर्शन करेंगे और उनको अगर बाबा की प्रसादी ग्रहण करना है तो वहाँ से हमारे यहाँ पे एक टोकन व्यवस्था होती है, वो टोकन लेके भोजन ग्रहण कर सकता है। प्रतिदिन एक बार में 2000 यात्री एक साथ बैठ के भोजन इसमें कर सकते हैं। इससे पहले भी महाकाल मंदिर में अन्न क्षेत्र था, लेकिन वहां पे सीमित संख्या में लोग जो हैं वो बैठ करके भोजन कर सकते थे, लेकिन अब महाकाल मंदिर परिसर में ये एक बड़ा अन्न क्षेत्र बन करके तैयार हो गया है, जहां पे प्रतिदिन 1 लाख लोग बैठ करके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन। कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल डल झील में वाटर एडवेंचर का एहसास दिलाने के लिए वाटर ज़ॉर्बिंग का खास इंतजाम किया गया, जो यहां रहे सैलानियों को बहुत पसंद आ रहा है।
बिल्कुल, कई शहरों में वाटर जोबिंग बॉल थ्रिल करवाया जाता है, लेकिन डल लेक में इस रोमांचक सवारी ने झील की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। आप भी देखिए घाटी में शुरू किए गए इस वाटर एडवेंचर की खास तस्वीरें। ये कश्मीर घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली डल लेक है। इसे देखने और यहाँ शिकारा की सवारी करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर कर पर्यटक आते हैं। अब इस झील की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाने के लिए झील में वाटर जोर्बिंग बॉल यानी ऐसी बॉल जो आपको डल झील में चलने का अनुभव कराएगी, उसका खास इंतजाम किया गया है। ये सच्ची हमारे लिए कश्मीर तो है ही प्यारा, इसमें और ज्यादा मजा आया। तो आपने पहली बार यहाँ पे इसमें ऐसी बॉल में? यस, मैं तो पहली बार ही चल रही हूँ। इट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस बट इट वाज फन, लिटरली। दिल्ली समेत कई शहरों में वाटर जोर्बिंग बॉल थ्रिल करवाया जाता है, लेकिन डल लेक में इस रोमांचक सवारी ने झील की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही सैलानियों के लिए डल झील में नया एडवेंचर करने का मौका भी है। जो वाटर बेस्ड जॉर्बिंग है, ये अभी तक मिसिंग था डल लेक में, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है और अभी तक काफी अच्छा रेस्पॉन्स है लोकल्स और टूरिस्ट दोनों की तरफ से। कश्मीर पहुंच रहे पर्यटक डल लेक के इस नए एडवेंचर को खूब पसंद भी कर रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से डल लेक में ये नया प्रयोग काफी कारगर साबित माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और युवाओं में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर जिस तरह से क्रेज है, उससे इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं, जिसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में आर्ट कैफे के जरिए एक बेहतरीन पहल की गई है और आर्ट थेरेपी नाम दिया गया है। ये आर्ट कैफे जो किसी थेरेपी की तरह काम कर रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस पहल के जरिए लोगों का तनाव घटाने, उन्हें कुछ रचनात्मक करने, जिंदगी को देखने का नया नजरिया देने की कोशिश है। इसकी पहल युवाओं को ध्यान में रखकर की गई है। आर्ट कैफे का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप वहाँ जाइए, चाहे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या अकेले, और अगर आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आर्ट कॉर्नर में पेंटिंग भी कर सकते हैं। इस कैफे में आप जिधर भी निगाह डालेंगे आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी, जिसमें कैनवास पर बिखरे रंग नजर आएंगे। आजकल का जो यूथ है ना, वो बहुत ज्यादा फोन यूज करता है। जैसे हम भी हैं तो हम भी बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो हमें दिन भर में बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम अपने लिए थोड़ा सेल्फ टाइम निकाल सके। तो उस सेल्फ टाइम को निकालने के लिए और अपने आप को खुद में एक चीज में बिजी रखने के लिए पर्टिकुलर, और इस पेंटिंग एक ऐसा थेरेपी है जिससे माइंड रिलैक्स होता है लोगों का। तो एक स्क्रीन टाइमिंग हमारे फोन का उससे एक्चुअली कम होता है और हमें थोड़ा सा अपनी अंदर की कला जो है वो पहचानने का मौका मिलता है। तो इस वजह से भी ये कॉन्सेप्ट रखा गया है और ये लखनऊ में फर्स्ट टाइम हम लोग करवा रहे हैं। युवाओं के लिए इस कैफे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई टेंशन हो, सीधे आर्ट कैफे आइए। रंगों की ये दुनिया आपके इंतजार में है, जहां आप अपनी पसंद का रंग इस्तेमाल करिए और जिंदगी के उस हिस्से को रंगने की कोशिश करिए जो दिल या दिमाग में खाली हो रहा है। तो ये एक अलग तरह का कंसेप्ट है यहाँ पर, और इस तरह की चीजें रखी गई हैं जिससे लोग पेंटिंग अगर करते हैं अलग अलग तरह के कलर्स से, अलग अलग मीडियम से, तो वो भी अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कलर्स और अपनी पेंटिंग तो अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अपना तनाव और अपना स्ट्रेस यहीं पर छोड़ करके जाते हैं। वजह यह है कि कलर थेरेपी को माना भी गया है, और रंगों से अगर आपकी दोस्ती होती है तो आप जरूर कुछ देर के लिए खुद को या अपने तनाव को भूल जाते हैं। और ये रंग अगर आपको किसी कैफे में मिले और आपको खासतौर पर उसके लिए अलग से कहीं न जाना पड़े, तो मेरे ख्याल से युवा इस कंसेप्ट को इसलिए बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। कला, संस्कृति, घूमना फिरना, सैर सपाटा, देखिए ये सारी बातें करते करते एक दिन पहले ही वीकेंड वाला भी माहौल सा बन गया है, क्योंकि बात जब मौज मस्ती की हो तो खुलकर उन खुशनुमा पलों को जिया जाए। बिल्कुल, जिंदगी के खूबसूरत पलों को जीने के साथ ही रखिए अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल, क्योंकि फिजिकल के साथ अच्छी मेंटल हेल्थ भी होना बहुत जरूरी है। जी और देश पे तो चढ़ी है क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुमारी। कौन आगे हुआ, कौन पिछड़ा, तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे कल शाम 5 बजे चाय पे चर्चा में।
तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।